बेटे जेई का 2019 का क्वेश्चन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती भी इतनी है। कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ He+। सबसे पहली बात बेटा कि अगर He+ की बात की जा रही है तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो He+ में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके न्यूक्लियस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके बाद whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are। एनर्जी कितना दे रहा है बेटा? एनर्जी दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू 2 दे रखी है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू 0 दे रखी है। सबसे पहली चीज, अब ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द स्टेट साइन। चलिए देखिए, सबसे पहली बात बेटा कि अगर L = 2 की बात की गई मतलब ये D सब सेल की बात की जा रही है, राइट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो D में भी कितने होते हैं? dxy, dyz, zx, dx²y² एंड dz²। तो इसमें जो m की वैल्यू अगर 0 आ रही है इसका मतलब ये बात कर रहे हैं dz² की, राइट। इस ऑर्बिटल की बात हो रही है। चलो तो हम ऑर्बिटल तक तो आ गए। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता था तो हमें पता चल गया कि ये डी सब सेल की बात की जा रही है। अब सेल कौन सा है तो उससे एनर्जी से जरा कोरिलेट कर लेते हैं। देखो ऑर्बिट की एनर्जी कितनी दे रखी है? -3.4 और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -13.6 इंटू Z², तो हीलियम है तो 2 का स्क्वायर अपॉन n², राइट। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये n² इज इक्वल टू, n² को उधर ट्रांसफर कर दें, 3.4 को इधर कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल हो गया। 3.4 13.6 अपॉन 3.4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 इंटू 4 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, राइट। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा 4th ऑर्बिट के डी सबसेल में dz² ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 4th ऑर्बिट डी सबसेल dz² ऑर्बिटल, राइट। चलिए पहली बात ये की जा रही है कि इट इज अ 4D स्टेट, तो सही है बेटा। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि 4D स्टेट की बात की जा रही है। इट हैज द 3 रेडियल नोड। चलो बात कर लेते हैं जरा रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड क्या होता है? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में जाकर देखोगे तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई है। रेडियल नोड का फॉर्मूला डायरेक्टली हम बात कर लेता हूं, n-l-1। तो n की वैल्यू कितनी है बेटे? 4 और l की वैल्यू कितनी है? 2 और -1, तो रेडियल नोड कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये भी आप ऐसे देखो कि 4D की बात की जा रही है तो 4D के पहले 3D के पहले 2D तो होता नहीं है, तो 4D और 3D के बीच में एक रेडियल नोड आपका आएगा, राइट। चलिए ये बात हो गई रेडियल नोड 1। लेकिन ये बोल रहे हैं ऑप्शन में दिया गया है कि इट हैज द 3 रेडियल नोड, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है बेटा? गलत है, ठीक है। चलिए इट हैज 2 एंगुलर नोड्स। आ जाइए, dz² की बात की जा रही है तो जो dz² होता है अगर मैं उसके शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। तो नॉर्मल जो है ये बेटा आपका z एक्सिस होता है, z एक्सिस के लॉन्ग। नॉर्मल अगर dxy या dyz होता तो वो डंबल शेप्ड होता है, इस तरीके से डंबल शेप्ड होते हैं
जो 5d ऑर्बिटल में से 4d ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तो इस केस में वहां पे नोडल प्लेन होते हैं, राइट, उनमें 2 नोडल प्लेन होते हैं। लेकिन जो dz स्क्वायर होता है, इस dz स्क्वायर के केस में z के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है और xy में ये रिंग है, तो यहां पर नोडल प्लेन की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, 0। यहां नोडल प्लेन नहीं होगा, यहां क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं, और कितने होते हैं, 2 एंगुलर नोड होंगे। तो जो यहां पर बात की जा रही है, इट हैज द 2 एंगुलर नोड्स, तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो कैसा है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बोला जा रहा है, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 e where e is the magnitude of electronic charge। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज बराबर होते हैं, मतलब इनका ये कहना है कि जो इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर जो है वो चार्ज फील करेगा, राइट। तो जरा देखो है क्या ऐसा, एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम हाइड्रोजन लाइक है, और अगर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि इसमें जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, राइट। इसलिए जेड इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, और इसका जेड कितना है, 2। तो जो यहां पर है न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2, ये गलत स्टेटमेंट है, लेस देन 2 नहीं होगा, दैट इज एग्जैक्टली 2, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर है बेटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो गया वो ए और सी। कोई डाउट? ओके, अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को, नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो है, या डायरेक्ट आप फोन करके बात कर सकते हैं। क्लियर? ओके डियर।